दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। भारत में अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जब हम आकलन करके देखते हैं तो किसानी का मुद्दा सबसे पहले आता है। जिस देश का किसान मजबूत हो जाता है वो देश स्वतः मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ किसानों के साथ जो छल पिछले चंद सालों से होता आ रहा है, किसानों को बहकाने का कार्य जो हो रहा है, उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। चाहे वो रोड निकाल कर उनकी ज़मीन छीनने का हो, उनसे मुआवजे की बात हो, उनसे गन्ने की पेमेंट की बात हो, उनसे बिजली बिल की बात हो, अनेकों प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने ज्यों की त्यों हैं। जबकि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको इस तरह मिलेगा। अब इन्हीं को हम मद्देनज़र रखते हुए 2024 के चुनाव पर जब हम जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब सबकी अलग अलग राय है। अभी हम कैराना लोकसभा के गांव सिंबालका में हैं और आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, क्या लगता है 24 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, और ये जो मुद्दे हैं, किसानी मुद्दा जो है, इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर वो क्या सोचते हैं। ताऊ राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? सुरेश पाल। बताओ, जैसा गन्ने धरना चला था 95 दिन मिल में, क्या रहा उसका? कुछ भी नहीं रहा उसको, तो कोई कुछ नहीं मिला। ये तक कुछ नहीं मिला ना। कहते 14 दिन में मिल जाएगी पेमेंट। ना ना, पिछला तो दे दिया कि ये 5-4 दिन का। नहीं, अगले की दिए एक आधा, पिछले तो नहीं आ, अगला दिया 3 दिन का, पिछला कुछ नहीं मिला। तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव है रे, क्या लग रहा? वो 24 के चुनाव में तो ये लग रहा है हमें तो किसानों को तो कोई फायदा नहीं है इस सरकार का। इतना सारा फायदा दे रहे और किसानों को दे रहे इतना सारा फायदा नहीं है, कहीं तो रहे, कोई फायदा नहीं। नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान है जी। कोई पैसा नहीं मिलता किसी चीज़ का, गंडे घेरने का या वादे ही है बस सब। तो यहाँ पर जो गांव के और लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हरिंदर। अच्छा, क्या लग रहा है जैसा जो 95 दिन धरना चला उसमें मिला आया नहीं कुछ? कुछ नहीं मिला। और 95 दिन खम गए बैठ के गए। हम खाए बैठे, ये नवा पेमेंट मिला बस 3 दिन का। ये तो फायदा हुआ। तो और कुछ फायदा, और क्या फायदा लोग थे? पिछला भी चाहता और 14 दिन का पेमेंट। इन गन्ने में कुछ नहीं बच रहा। मजदूर ज़्यादा जान लगी, मजदूर महंगे हो गए। एक छोटा किसान भी और चाहे बड़ा हो, सब नुकसान है भैया। इस बार तो गन्ना बोन की टाल कर दो, ये भी मील पाट दो अपना, हम बंद कर देंगे गन्ना बोना। ये अपना मील पाट लो। अरे किसान शरत क्यों रखा है? वो तो जैसा वो मील लग रहा है, हम तो जैसा बोल रहे। हाँ, नहीं बोना पड़ेगा हमें। राम पढ़ना बोल रखा था, हम भी बोल सरेसी बोल रहा। अगर ये मील लेगा हम बोऊंगा गन्ना, पर बात चाहूँगा मैं, इस भाव में काम नहीं चले। भाव कौन देगा? सरकार देगी। तो जी भाव कौन देगा? अगर सरकार भाव नहीं देगी तो बढ़िया नहीं होने का। कम से कम 450 रुपये क्विंटल चाय के भाव। तो सरकार तो कह रही है उनका भाव तो दे देंगे, हम किसान नहीं मानते। ये कुछ भाव नहीं है कि नहीं मानते, हम क्या डाल करे 450 रुपये क्विंटल का भाव करो थे। कौन देगा भाव? सरकार खोल लेने बात गन्ने का। तो ये सरकार तो खोल नहीं रही, दूसरी सरकार कौन सी खोल लेगी? दूसरी कौन खोल देगी? जी सरकार बैठी भाजपा, और कहाँ था जी की सरकार। तो 24 के चुनाव में क्या लग रहा है फिर? हम वोट नहीं देने के भाजपा को। किस तरह दोगे? चाहे हम खरीदो, नहीं भाजपा तो क्यों नहीं देने के? नहीं देने के हम। ये भाव नहीं है हमारे किसानों का गन्ने का। बस एक का ये अकेला कारण नहीं बता रहे कारण है, और बताओ क्या कारण है दूसरा? कारण ये है हम 30-35 साल तक मैं खेती कर रहा, जो मैं अपनी याद में, जो हमारे तो बाद में ये पुलिस में हो जा, चाहे और मिलिट्री में हो जा, वे तो रुपये वाले, और हमारे पे टोकरनी भी नहीं है। हमारे पे टोकरनी भी नंबर 2 के हमारे भाई का नंबर 1 का किसान है। हम कहाँ तक लगा नंबर 2 का? घूग भी बेचता है मिल में, हैं? घूग भी मिल में बेचते हैं। अजी घूग कहाँ बेचते हैं? घूग घनी पर्ची आ जाएगा तो घूग चले जा भाई पर, जो घनी पर्ची आ जाए घोड़े की जरूरत नहीं, काटने पड़ जाता और में। अरे हम कौन सा हमारे डंगर बंद रहे, हम तो घास चाह रहा दिन, हम तो मोल भी लेगा खोवे, कौन क्या घूग बेच जाए? हम तो नंबर 1 का किसान तो नंबर 1 का है। तो भैया कौन लग रहा है, ऐसा कौन है जो किसानों की आवाज ने ठहला कर गन्ने का भाव दे देगा? गन्ने सरकार ही है हमारा तो भैया, और कौन है? ये तो सरकार तो देनी, दूसरी सरकार आएगी वो देगी क्या? दूसरी आज की उसके दूसरी ने तो पहले भी नहीं दिया, अखिलेश लड़ी जाके फिर जो नहीं देगी वो भी कोई आओगी और नु कुकर कहते हम और आओगे कौन आओगी।
ताऊ जी क्या नाम है? नरेश तो आपने लगाया क्या कोई दूसरी सरकार आवेगी बात दे देंगे तो कह रहे हो क्या दूसरी सरकार आवेगी वो देगी बात? सरकार तो आती जाती रहे पर बाकी तो छोड़, तो यहाँ तो किसानों का कुछ होता ही नहीं इस देश में। तो वादे तो करे बड़े बड़े किसानों के, और किसान गुस्सा रहे भूल जा पीछे। किसान का एक भी फैसला नहीं दिया, एक भी इन्होंने किसान का हक में। आग बिजली का बिल है का घोषणा कर दी, माफ़ कर दिया, रोज बिल आ रहे नुक्कर नहीं, 2 रुपये बढ़ते जा रहे। पिछला घंटे का बहाना नहीं मिला, बिल जमा कहाँ तक करेंगे ना बता जी। पिछला पैसा नहीं आया किसान पर, जमा कहाँ तक कर देंगे? चोरी करेगा लाऊंगा कहीं तक है भाई, चोरी लाऊंगा करके पैसा। तो इसी सरकार में होया पहले भी इस तरह? नहीं, पहले तो पेमेंट होते। बीजेपी तो ही दिक्कत है फिर इसका मतलब? बीजेपी तो दिक्कत ही दिक्कत है सारी, या हमारी कद है या किसानों की तो है ही नहीं। और किसकी? या तो पूंजीपतियों की, उन्हीं की मान मैं तो कह रहे किसानों की इतनी सारी चीजें मैंने पूरी कर दी। कौन सी बताए, एक बताओ, मैं लोगों पूरी करी। 2000 रुपये दे रहे ये हर महीने। 2000 कुछ उतल में देंगे क्या हम? तेल भी नहीं आता 2000 में, तो इतना बिल बढ़ा रहा। मतलब 6000 रुपये साल में देगा वो हमारे खरीद लिए हैं। खाद का कट्टा नहीं आता 2000 में, एक कट्टा एक डाई का। तो 2.5 का किट्टा कितने का हो रहा है? 1250 का, 1300 का। बता क्या है? और वो दे 2000। तो पहले गुंडागर्दी भी तो कवर होगी। गुंडागर्दी तो यूपी भी 3 नंबर पे है पूरे भारत में। गुंडागर्दी क्या कम होगी? देखी तो रिपोर्ट जो होती नहीं ज़्यादा गरीब तो भाई, बिना उसके रिपोर्ट के दर्ज हुए बिना तो वो दे आंकड़ा, वहाँ तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती भैया। पहले ही कहते हैं कि अल्लाह चल खत्म। अच्छा, जैसे गुंडा पहले सांझ के टाइम घर से निकल लेते, छिन्ना झपटी भी तो हो जाती, वो तो बंद हो रही जा। छिना झपटी तो भी हो, कौन क्या रुक नहीं। और नो था खेला जीव जेब में 3 साल तो कुछ है ही नहीं, बीड़ी भी नहीं पाती, फिर कौन क्या खुश सका हमारे बताए भाई? खुश सका के जी, हमारे पास कुछ है ही नहीं रहा, छोड़ा ही नहीं। फिर किसको चुन रहे हो 24 में? 24 में मार तो बा कोई आओ ना, हम तो जैत किसी है लोक दल वाले हो? हाँ भाई पक्के। क्या दिया लोक दल ने अब तक? लोक दल ने वो सम्मान दिया जो तुमने दिया नहीं, आए लोग किसी ने भी नहीं दिया, किसी भी सरकार ने नहीं दिया। भूल गए क्या चौधरी अजीत को वो इतने मील दिए थे, यानी ये तो गंडा हम छत पर भी गिर गए नहीं सुखा सके थे, इतना हो जाता है। हाँ ऐसे ऐसे अजीत के तो ऐसी में है। अब जहाँ कानपुर था कॉलेज, उसमें हमारे इंगा का एडमिशन भी होता, 19% का देती, वहाँ का 8% पश्चिमी के लिए जाएंगे मांग के, हम उसे भूल जाएंगे भाई, उसे भूल जाएंगे कि जो हमारी खेल खिला रहे हैं हम। बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? अशोक कुमार। तो आपको क्या लग रहा है जी 24 में क्या रहेगा? कब क्या 24 में तो भाई हमें यूँ लग रहा आकाश इतने मान्यता तो आओगी यही, इतने मशीन है, इतने तो ये जो है जटते नहीं। और जिस दिन बैलेट पेपर तक वोटिंग होने लगेंगे उस दिन ये रहते नहीं, उस दिन यह सरकार खत्म हो जाएगी। बेमानना का एम कर रहा है, कोई प्रमाण भी तो होगा ना इस चीज़ का? क्यों प्रमाण थोड़ा हाई सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हैंग करके दिखा दी मशीन, इससे भी ज़्यादा और प्रमाण क्या होगा? मैं कह रहे वोट मिल रहा हमने कि नहीं कुछ नहीं मिला। सरकार तो यही कह रही है वोट मिला हमने, इसलिए आगे कहने से क्या हो, सरकार तो जुमलों की ना तो जुमले फेंकने। जुमले कहा यहाँ तक चढ़ते ही जा सह चली जा, कार हवा भी लगती बराबर में। अभी पत्रकार दिखा रहे थे 3-4 राज्यों में चुनाव हुए, सारों में जो है बहिष्कार हो रहा था इनका। सभी पत्रकार गए थे, कांग्रेस आओगी फिर भी यही है। ये जो मशीन का खेल है, इतना मशीन रहेगी इतना ना कोई हटा नहीं सकता। तो फिर किसे चुन रहे हैं 24 में? हमारी तो भाई आरएलडी है। आरएलडी आई रहे? हाँ, कहीं भी नहीं आई, इसमें भी नहीं रह गए। ईब नहीं आओगी फिर आओगी भाई, कतलों का होगी 9 विधायक में भी बनेगी। एक बार वह बैठ तो जाओ भीतर, शायद जेमा भी बनेगी, वही बते रहा मैं। बस किसानों के हक में जिसना भी करा, किसानों के हक में आरएलडी के सिवाय किसी पार्टी ने करा नहीं। कांग्रेस ने थोड़ा करा? कांग्रेस ने क्या करा? क्या लोन हुआ कांग्रेस? एक डब्बो कांग्रेस रही नहीं तो रही। कांग्रेस इस तो बढ़िया कांग्रेस ही रहेगी। बीजेपी तो बढ़िया भी माफ कर दिए थे, इसने तो वे भी नहीं करे यार। इसका यहाँ तो जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। अरे बात गंडे की, तू कह रहा गंडे क्यों बोरे और के बोवे, ये जो गोरे छोड़ रखे गंडे के सिवाय और तो ये फसल छोड़ते ही नहीं कोई। चुक दे इनने सारी चुक दे। हाँ नो है ये, इसमें जो है हमें 2 रुपये बच रहे, खा पी का भी जो है अपना गुजारा कर रहे इसमें।
आपका क्या नाम है जी? वीरेंद्र सिंह। तो ताऊ जी आपने क्या लगा है कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? भाई आज ही तो हर बनने चाहिए लोक दल वाले। नहीं लोक दल वाले कर देंगे क्या? लोक दल वाले बहुत देंगे। 1-2 सीट आवेगी मुश्किल से। अरे भी नहीं आओगे फिर आगे आओगे, ये भी 1-2 आओगी तो आगे बढ़ेंगे नहीं वे भी तो बढ़ के दिखाओगे। अरे इतना बेईमान ना होगा ऊपर आ जाएंगे वे। तो फिर हटेंगे कैसे हैं? ब्लड तो करवाओ, ब्लड तो हो जाएंगे। हाँ। और रही बात गंडे की, गंडे का बात हो ये बढ़ने नहीं दे रहे। हाँ। ये चीनी 45 पर जा रही थी, अरे भी एकदम तो रोक लगा दी इन्होंने, मिल चालू होती फिर डाउन आ गया वही 35-36 पर फिर आली। अब किसानों को बात देना पड़ेगा, उन्होंने रोक लगा दी। अरे ये कहें क्या लगा कि भाई एक संविधान, एक देश, एक झंडा। और फिर यूपी में 350 क्यों है, हरियाणा में 85 है, पंजाब में है वहाँ भी 385 है। पेस्टिसाइड और खाद के दाम इतने बढ़ रहे, दिक्कत आ रही कुल मिलाकर। तो आ ही रही। हर गन्ने का भाव वही है। तो फिर राहुल गांधी को कर सके कोई जादू अब? भाई ये होने देंगे तो जब तो जादू होगा, जब ये होने नहीं देंगे। अरे जैन तो वहाँ अखिलेश यादव के साथ लग के निकालेगा, इतनी सीट भी हुई विनिया में थी। कौन गए? पश्चिम में तो बतेरी है उसकी, है क्यों नहीं? 17 के चुनाव में 1 सीट आई थी बस, छपरोली। बेईमान ने तो कुछ ही कर लो, 100 सीटों पर बेईमानना 100 पे पूरा सीधा ही। सीधा। चलो भाई ताऊ जी, क्या आपका क्या नाम है जी? नरेश। आपने क्या लगा कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो बनेगा जी जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने कौन बनने करा जी प्रधानमंत्री? जी प्रधानमंत्री बनेगा बिका सारी सीटें नहीं की आऊँगी बिका गठबंधन में। मोदी जी ने कह रहे हवा भी नहीं आने की, हवा भी नहीं हवा कौन के आने की नहीं, यंगा तो वोट भी नहीं मिलनी मोदी योगी को, सारी खत्म कर रखी। ये 1.5 साल हो गया कांडा घेर रखा, एक भी चवन्नी नहीं मिली। 90-95 दिन बैठे रह के उन्हें पता नहीं चला। अब वहाँ धरना चल रहा है, एक भी दिन उन्होंने कहा अखबार इनका पिछला भुगतान करवाओ। क्या कराया उन्होंने? पूंजीपति की सरकार है, बड़े बड़े सेट्टू कीड़िया को लखान लग रही, किसानों को क्या दे दिया उन्होंने? खाद डाई बिल पे पैसे बढ़ा दिए, एक बिल 5 दिन का बिल ऊपर होती सारा आने का कनेक्शन काट दे, 1000 रुपये फिर कनेक्शन जुड़वाने में दो। कितनी बढ़िया सरकार है या कंगे तो सरकार है या क्या करना चाह रही या? ये तो नहीं चाह रही किसानों को गला घोट दो, सब माल थारा ही हो जाएगा। अरे कानून तो सबके लिए बराबर है, सारे को तो 386 और 385 का भाव हो रहा है, यहाँ से 300-350 का ही भाव है, वो भी लोग खुले नहीं। जो 1-2 रुपया बढ़ाओ थे, पिछले साल 10 रुपये की बात थी बढ़ने की, और पूरा सीजन जा लिया। पूरा सीजन जाने के बाद मैंने कह दिया करने का अब यहाँ तो पिछला ही रहेगा। ये कौन सा कानून है? मिल चलने से पहले बाहर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अख नहीं होता ऐसा, आखिर यूँ ही चलता रहेगा, वो पिछाड़े लोग वही काम रहेगा। फिर दूसरी बात या जागतों की फीस नहीं जा रही, जागतों का हरज मरज भी है, ब्याह शादी भी है, कहाँ से लाओ इतना पैसा? मिल वाला भुगतान नहीं कर रहा, सरकार कह दे वहाँ नखलाऊ में बैठी, कहना हमने सारे चीनी मिलों के भुगतान करवा दिए, 14 दिन की गारंटी दी थी, कहाँ है वह 14 दिन की गारंटी? कहाँ डल गए जाए? जब तो कहते 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे, झूठ बोलते फिरे, लोगों को पता वोट लेते फिरे। अरे बुलेट पेपर तब वोटिंग करवाओ, देखे इनकी सरकार आ जाएगी के एसडीएम कुल कर रहे खड़े, करना कुकर भी करो, ये जीतने चाहे यहाँ से। ये तो चलो यहाँ युवा भी हैं, तो आपका क्या नाम भाई? मोहित भाई। तो मोहित भाई, जैसा ये जो लोकसभा है कैरण है, यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कुछ काम करवाया नहीं? भाई सांसद का तो किसी ने, हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे जो पहले बोल चुके मेरे तय, उन्होंने किसी ने चेहरा भी ना देखो सांसद का। तो सांसद की तो ऐसी बात है, और सांसद का मेन काम हो कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संसद भवन तक पहुंचाना। तो जब वो किसी तक मिले नहीं तो संसद में क्या समस्या गई होगी? और जो फिलहाल मौजूदा सरकार है उसकी यही कमी है, ऊपर तय जो फैसला है, नीचे के जो सांसद है बोल भी नहीं पाते। इसी वजह से हम तो इस सरकार के खिलाफ है। नहीं तो सांसद का काम हो भाई यहाँ की समस्या वहाँ पहुँचाना, और यूँ ही लोकतंत्र हो।
लोकतंत्र का मामला ही हुई है, जो ऊपर तय हुई करना तो फिर तो वही है, तानाशाही के लक्षण है ये कि ऊपर तो जो कह दिया वही हर जगह लागू हो गया। तो ऐसे तो भाई सरकार चल नहीं पाएगी। और फिलहाल जैसे कह रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाह, भाई मध्य प्रदेश में भी 52,000 मुकदमे हुए इन्हीं ईवीएम के खिलाफ। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं वे इस मामले को अपनी अगुवाई में ले रहे। अब देखो क्या फैसला होगा। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया उस दिन तो भाई सरकार ही चली जाएगी। जी 52,000 मुकदमे हैं, 52,000 मुकदमों का मतलब लगाएगा चलो 52,000 मुकदमे करने के लिए हर गाँव में तो 4 मुकदमे भी लगाए चलें तो कितने गाँव तय या कितने शहरों तक मुकदमे आए होंगे। तो भाई ये तो हारे पड़े थे वहाँ, इन्होंने तो कुछ गड़बड़ करके अपना जीत गए। आपका क्या नाम भाई? सन्नी। तो सन्नी भाई क्या लग रहा है 24 में कौन आना चाहिए? भाई गठबंधन की सरकार ही आएगी 24 में। गठबंधन तो वहाँ हारेगा, उसमें राजस्थान में हारेगा, मध्य प्रदेश में हारेगा। मशीन तो है रे ना, ये मशीन हैकर है। तो मशीन तो यहाँ भी है, फिर कैसे आ जाएगी सरकार? भाई इतना मशीन सी रहेगी इतना तो आती नहीं। कोशिश करेंगे आप बैलेट पेपर तक करवावे चुनाव। कोशिश कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा कोशिश तो। हाँ वही तो चुनाव आयोग तक आवाज़ पहुँचाऊँ हमारी। भाई चुनाव आयोग में एक और आज क्या जी? चली, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हो, मेन कमिश्नर जो भारत निर्वाचन आयोग का कमिश्नर हो, उसे फिलहाल चीफ जस्टिस के बराबर कर दिया गया। पहले उसका पद नीचा माना था, तो वो पद बढ़ाने का कारण भी बताना चाह बीजेपी, क्योंकि पद क्यों बराबर करे गए वे। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो उसके बाद बात करेंगे। भाई हमारा तो उस सरकार को मत बिल्कुल नहीं है। आपका क्या नाम भाई? दिनेश है भाई। दिनेश भाई आपको क्या लगा है 24 में क्या रहेगा? वो क्या भाई आना तो चाह गठबंधन ही, जो इनके हालात देख रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के, हरियाणा सरकार भाजपा है हरियाणा में भी, और यहाँ पर भी भाजपा उन तक कमज़ोर है। जो वहाँ 386 का रेट पहले ही घोषित कर दिया और यहाँ कर नहीं रहा है। सरकार ही तो नहीं करना चाहती। धरना यूँ हो रहा था, 95 दिन धरना चला, किसका टुवाया हुआ है? यूँ सरकार का ही तो प्रेशर था। सरकार को अगर वोट चाहने क्या लगा, इन्हें हटाओ यहाँ से, जी भी तो हटे। राजनीति चल रही है और क्या है, ना वाह देना और ना गन्ने का परमिट देना। पुराना 14 दिन की गारंटी दी थी मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 14 दिन की गारंटी दी थी। कहाँ गया वो 14 दिन? जी भी तो वोट ली थी, जी भी तो सरकार आई थी, और यहाँ से सारे को एक तरफा जीतते चले गए थे, फिर भूल गए उसे। आगे भी तो यही पब्लिक है, यही तो है जो वोट देगी। जी जी, चलो एक भाई और आइए, उनसे और बात कर लें। तो मंजीत भाई, राम राम जी। राम जी, क्या हाल है? बढ़िया जी सरकार। अच्छा जी, आप कैराना सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बा उन तो बढ़िया तो कुछ रहा ही नहीं, वे तो ऐसे लापता हैं जी। आदमी को बिना करू ही सब काम हो रहे, वो तो आराम से लौट रहे, कहीं निंद्रा में लंबी इब जागेंगे। एक बार भी नहीं आए? बस ही मार का तो आए नहीं, हम नहीं कहते अनुआना के आना है। वो तो यार जी कोई गधे के सिर पे सिंह दिखते ही नहीं। तुमने देखे गधे के सिर पे सिंह? देखे क्या? नहीं, मुझे देख के नहीं। हाँ बस हमने सांसद देखा। गलत काम गुम कुछ होया है नहीं क्षेत्र में? काम तो देखो, एक बात तो बताओ, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ठीक है जी, और जो किसान तो रीढ़ है देश की, उसके ऊपर जब देश में ध्यान नहीं है, बाकी होता रहो कुछ। ये राशन बट रहा है, पता नहीं किस मोड़ पे ले जा रहे हैं राशन बांट के। राशन बांटने से देश का विकास हो रहा क्या? आप ये बताइए, क्या वास्तव में भुक्कों को अनाज मिल रहा? चावल 98% ठेकों पे दारू पी जा उनकी, वो चावल भी के लाला कह जा, वो फिर 40 में उसे हम ही खा रहे। यूँ और साड़ी आफत है, जिसे वास्तव में जरूरत है वो बेचारे फिर भी भूखे ही मर रहे। लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं। जौन सा सरकार के खिलाफ है उसके लॉ एंड ऑर्डर है, और जो उसके साथ है उसे तो दिक्कत ही नहीं। वो तो सब राम राज्य में बराबर है। बाबा की जय हो। तो कैसा रहेगा 24 में? क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? 24 तो इनके हाथ में है जी। ये तो किसके हाथ में? जो बीजेपी वाले हैं हमारे, मोदी जी, ये क्या बोल रहे, अमित शाह जी हैं, वे होंगे तो अध्यक्ष उनका ही उसमें BCCI में लड़का। अरे इंगे वोटिंग में है, वे खुद ही जो चाहो वही करते हैं भैया। पूर्ण बहुमत लोग। अब आप भाई बताओ विधानसभा में क्या हुआ? जब सबको फर्क तो लगा नहीं। अब सांसद ही आवेगी, उसमें रोड फोड़ करते चले जाओ। तो किसान तो हर जगह ही तरसते हैं, चाहे किसी फील्ड का किसान हो। उसके लिए मंडी व्यवस्था या उसके लिए कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था, अब ये कार्ड बन रहे,
क्या 6 यूनिट जिसकी होंगी उनके कार्ड बनेंगे। ये बताओ 6 कहाँ थे पैदा करे, 6 कर तू तो यहाँ आदमी का भी नहीं आने की, ये आपस में जुटता हूँ बचेगा। तो आप तो जनसंख्या बढ़ाओ भाई, नियंत्रण करो थे, ये जनसंख्या बढ़ाने के काम दे रहे लोगों को। इस बारे में चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये तो बयान आपने सुने। जिसकी यूनिट 6 होंगी उनका ये जो आयुष्मान कार्ड है ये बनेंगे। मतलब एक छोटा किसान है, वो वाकई गरीब है, 2 बीघे या 5 बीघे बोरा, उसे शिक्षा की भी ज़रूरत है, राशन की भी ज़रूरत है, और प्लस आपका ही आयुष्मान कार्ड है उसकी भी ज़रूरत है, वो मर रहा। चलो अभी आज के लिए इतना ही, और हम लगातार क्षेत्र की खबरें आपको दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आप तक जा सके। तो आप गांव गुहान के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।